हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। आज हम बात करने वाले हैं एक नए लेसन प्लान की, जिसका प्रकरण है संज्ञा। वैसे तो यह लेसन प्लान कक्षा 9 के लिए बनाया गया है, लेकिन चूंकि यह संज्ञा विषय जो है वो व्याकरण से संबंधित है, इसलिए आप इसे किसी भी कक्षा में जिसमें भी संज्ञा आपके सिलेबस में है उसमें पढ़ा सकते हैं, और इसे संस्कृत भाषा के व्याकरण सेक्शन में भी पढ़ाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मेट देख लेते हैं। तो लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद विद्यालय का नाम जहाँ भी शिक्षण के लिए आप जाएंगे, और उसके बाद हम ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि जैसी सूचनाएं लिखते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ब्लॉक्स नहीं बने हुए हैं लेकिन सूचनाएं लिखी हुई हैं, तो आप इनकी चारों ओर पेन और स्केल की सहायता से ब्लॉक्स बना लेंगे। इसके बाद हम अपना प्रकरण लिखते हैं, जो कि आज का हमारा है संज्ञा। इसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। तो सामान्य उद्देश्य प्रायः शुरुआत के 5 लेसन प्लान में लिखे जाते हैं, क्योंकि ये कॉमन होते हैं, इसलिए बाद में हम इन्हें पूर्ववत लिखना प्रारंभ कर देते हैं। तो आइए एक बार फिर भी हम देख लेते हैं क्या होते हैं सामान्य उद्देश्य। सबसे पहला है छात्रों में हिंदी भाषा की विभिन्न विधाओं के ज्ञान में अभिवृद्धि करना। दूसरा है छात्रों में लय तथा भाव के अनुसार काव्य पाठ करने की योग्यता का विकास करना। तीसरा है छात्रों में भावों को ग्रहण करने तथा उनकी अपने शब्दों में व्याख्या करने की क्षमता का विकास करना। चौथा है छात्रों में काव्य सौंदर्य परखने की क्षमता विकसित करना। पांचवा है छात्रों में रस व भावों को अनुभव करने की क्षमता का विकास करना। और छठा है छात्रों में कविता के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तो ये हो जाएंगे हमारे सामान्य उद्देश्य। अब हम बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्यों की। विशिष्ट उद्देश्य में सबसे पहले हम लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखेंगे कि छात्रों को संज्ञा के विषय में ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। दूसरा है बोधात्मक। इसमें लिखेंगे कि छात्रों को संज्ञा के विषय में जानकारी प्राप्त हो सकेगी। कौशलात्मक में लिखेंगे कि छात्रों में संज्ञा को पहचानने में कुशलता प्राप्त हो सकेगी। अनुप्रयोगात्मक में लिखेंगे कि छात्र संज्ञा के विषय में प्राप्त ज्ञान को भविष्य में वाक्य बनाने में उपयोग कर सकेंगे। सहायक सामग्री में लिखेंगे रोलर बोर्ड पर अंकित संज्ञा के प्रकार। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर, व्याख्या एवं प्रदर्शन विधि का प्रयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि छात्र अक्षर, शब्द, वाक्य के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब हम हेडिंग देंगे प्रस्तावना की। प्रस्तावना में हम 2 कॉलम बनाएंगे, प्रश्न और उत्तर के। तो पहला प्रश्न लिखेंगे कि अक्षरों के योग समूह को क्या कहते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। दूसरा है शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो फिर प्रश्न करेंगे कि वाक्यों के कर्ता को क्या कहते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम कहते हैं। तो फिर चौथा आखिरी प्रश्न करेंगे कि संज्ञा के विषय में आप क्या जानते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे समस्यात्मक, यानी कि हम यहाँ से अपना उद्देश्य कथन प्राप्त करेंगे। और ध्यान रखेंगे कि जब भी आप स्वयं से भी प्रस्तावना के प्रश्न बनाएं तो कम से कम 3 प्रश्न अवश्य रखें, और अधिक से अधिक 5। अब इसके बाद हम उद्देश्य कथन लिखेंगे कि आज हम सभी अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण के संज्ञा नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु में हम 3-4 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहला है, ये प्रस्तुतिकरण के कॉलम है, इसमें सबसे पहला कॉलम बनेगा शिक्षण बिंदु का, दूसरा छात्र अध्यापक क्रियाओं का, तीसरा छात्र क्रियाओं का, और चौथा श्यामपट्ट कार्य का। तो सबसे पहले छात्र अध्यापक क्रियाओं में लिखेंगे कि राम घर जाता है, इसमें कर्ता क्या है। तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि इसमें कर्ता राम है। फिर अगला प्रश्न है कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे छात्र क्रियाओं में कि छात्र उत्तर देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि कक्षा 9 के छात्र हैं तो संज्ञा की सामान्य परिभाषा तो जानते ही होंगे। अब हम छात्र अध्यापक कथन में इसका स्पष्टीकरण देंगे कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे कि अंकिता और प्रवर व्यक्तियों के नाम। चेन्नई स्थान का नाम है, मकान वस्तु का नाम है, भलाई भाव का नाम है। फिर अगला है राम कुतुब मीनार देखने जा रहा है। तो इसमें राम, कुतुब मीनार, मीनार और दिल्ली संज्ञा है। तो इस प्रकार का प्रश्न करेंगे। फिर हम बात करेंगे संज्ञा के प्रकार की। तो शिक्षण बिंदु में लिख देंगे संज्ञा के प्रकार, और सबसे ऊपर लिख देंगे जो शिक्षण बिंदु है उसमें लिख देंगे कि संज्ञा की परिभाषा। तो फिर अगला प्रश्न करेंगे कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो इसके बगल में छात्र क्रियाओं में लिख देंगे कि छात्र उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अब छात्र अध्यापक इसमें स्पष्टीकरण लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाओं में कि संज्ञा 3 प्रकार की होती है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और छात्र क्रियाओं में लिख देंगे कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और जो संज्ञाओं के प्रकार है इनको हम श्यामपट्ट कार्य में भी लिख देंगे। जातिवाचक संज्ञा अब शिक्षण बिंदु में लिख देंगे। तो प्रश्न करेंगे कि कुत्ते भौंकते हैं, इसमें कुत्ता क्या है। तो कुत्ता इसमें संज्ञा हो जाएगा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो छात्र अध्यापक कथन में लिखेंगे कि जिन संज्ञाओं में
से एक जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों के नाम का बोध होता है जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि कुत्ता, गाय आदि, लड़का, पहाड़, नदी इत्यादि। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा तो इसमें तनु पढ़ने जा रही है, तो इसमें तनु क्या है? तो इसमें तनु संज्ञा है। तो छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे कि जो संज्ञा किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध कराए व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि हिमालय, पर्वत, बेंगलुरु और देसी गाय या जर्सी गाय। अब छात्रगृह में लिख देंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगला है भाववाचक संज्ञा। तो इसमें लिखेंगे कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, प्रश्न करेंगे। तो छात्रगृह में लिख देंगे कि छात्र उत्तर देने का प्रयास करते हैं। अब स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि जिन संज्ञाओं से पदार्थ या व्यक्तियों के धर्म, गुण, दोष का आकार, भाव पता चले उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि क्रोध, घृणा, प्रेम, अच्छाई, बुराई आदि। अब हम बात करेंगे बोध प्रश्नों की। तो इसमें हम 2 कॉलम बनाएंगे प्रश्न और उत्तर के। पहला प्रश्न लिखेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो उत्तर में लिखेंगे कि संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेखन एवं निरीक्षण कार्य में लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को लिखने का निर्देश देकर कक्षा का निरीक्षण कार्य किया जाएगा। मूल्यांकन प्रश्न में हम हेडिंग देंगे और 2 कॉलम बनाएंगे प्रश्न और उत्तर के। तो पहला प्रश्न लिखेंगे कि गणित कठिन विषय है, इस वाक्य में संज्ञा क्या है, तो उत्तर में लिख देंगे कि संज्ञा जो है वो गणित है। फिर अगला है कि बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है, तो उत्तर में लिखेंगे कि बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। अगला है कि मोहन किस प्रकार की संज्ञा है, तो उत्तर में लिखेंगे कि मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गृह कार्य में लिखेंगे कि कल सभी छात्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में संज्ञा के प्रकार को अलग अलग लिखकर लाएंगे। तो यहाँ पर लेसन प्लान हमारा समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।